वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, थर्मोडायनामिक न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल्स अगर आप बनाना जानते हैं तो आपका इतना एश्योर्ड मैं कर सकता हूं कि किसी भी परीक्षा में आपके जो मार्क्स आने की जो कैपेबिलिटी है वो 20% तक बढ़ जाती है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स बनाना कोई बहुत ही भारी बात नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स जो है लोग कहते हैं कि बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है जनरली, बट अगर आप समझते हैं तो वो कुछ भी हार्ड नहीं होता है। जिसको समझ में नहीं आता है उनके लिए कोई भी टॉपिक हार्ड ही होता है। और यहाँ पर हम लोग एक बात डिस्कस करने जाए जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग को पहले ये समझना होता है कि वो जो न्यूमेरिकल्स पूछा गया है वो किस टॉपिक पर दिया गया है। अगर हम टॉपिक समझेंगे तो टॉपिक से रिलेटेड फार्मूलाज भी हमें याद आ जाएगा, माइंड में रिकैप हो जाएगा। और अगर फार्मूला रिकैप होगा तो हम उस जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग उसका जो गिवन डाटा है उसको हम लोग फार्मूला में पुटअप करेंगे और हमको रिजल्ट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है और वो ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई भी खर्च नहीं लगेगा। मगर ये हमारे लिए एक छोटा सा जो होगा आप लोग का ये जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो जो आज का जो मतलब न्यूमेरिकल्स है वो वर्क डन के ऊपर है। और ये किस कंडीशन में होगा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया पहले उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ये कहता है 10 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस है मतलब कि एक बात ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगेगा, जिस भी टॉपिक का फॉर्मूला होगा वो आइडियल गैस वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रियल गैस का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, पहला माइंड में क्लियर हो गया। 10 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स 10 है, पहला डाटा मिल गया। दूसरा कहता है एट पीआई, पीआई मतलब इनिशियल प्रेशर, स्टार्टिंग प्रेशर जो है हमारा 1 atm है एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री टेम्परेचर है। वर एक्सपैंड, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एक्सपैंड हो रहा है, मतलब केस ऑफ एक्सपेंशन है। रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, मतलब ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस है फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, टू अ फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 0.1 atm। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो भी हमारा वर्क डन होता है इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, अगर प्रेशर के टर्म में हम लोग देखेंगे तो वो होता है W इक्वल टू नेगेटिव ऑफ nRT ln P1 बाई P2। ठीक है, वेयर P2 फाइनल प्रेशर है, P1 इनिशियल प्रेशर है। ये हमको समझ में आ गया। गिवन हम लोग सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए गिवन डाटा को यूज़ करेंगे। n इक्वल टू जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है 10, इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर हमारा 0.1 atm है, टेम्परेचर जो है 273 केल्विन दिया हुआ है। हमेशा ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके ही यूज़ करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं W इक्वल टू nRT ln P1 बाई P2। तो n हमारा यहाँ पर 10 है। ठीक है, R का वैल्यू 8.314 होगा। यहाँ पर ln को अगर हम लोग मतलब नेचुरल लॉग को अगर हम लोग नॉर्मल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आता है 2.303 लॉग। P1 का वैल्यू है हमारा 1 और P2 का वैल्यू जो है हमारा 0.1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमको आता है 10 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 23.03 इंटू 8.314 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू हमारा 1 होता है और उसके बाद ये जो फाइनल आएगा 23.03 इंटू 8.314, ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा होता है टोटल 52.27 किलो जूल के बराबर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, ये तो जग जाहिर है। हमको क्या क्या फाइंड करना है? W फाइंड करना है, डेल U फाइंड करना है और Q फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ठीक है, हमको पहले डेल्टा U फाइंड करना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल के केस में
अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के केस में जो उसका इंटरनल एनर्जी होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तभी उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। हमारा जो केस है आइसोथर्मल केस है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू जो है हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है। जब इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पर हमारा जो माइनस डब्ल्यू का वैल्यू है वो है 52.27 किलो जूल, और क्यू का वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ 52.27 किलो जूल। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस इसको हम लोग को ये देखना है कि अप्रोच परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 52.27 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए प्रेशर कांस्टेंट है फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड द वर्क डन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डेटा लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो P इक्वल टू P लिख देते हैं सिंपली। टेम्परेचर T1 जो है हमारा 0 डिग्री है, T2 जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। ये हो गया 273 केल्विन, ये हो गया 373 केल्विन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं W इक्वल टू, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हीट किया जा रहा है और 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो ये W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। P हमारा कांस्टेंट है, डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1। ये जो हो जाएगा अगर इसको कंप्लीट एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा PV2 माइनस PV1। ठीक है, और हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू nRT होता है, तो ये हो जाएगा हमारा nR बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, तो N का वैल्यू यहाँ पर हमारा कितना है, 1 मोल है। ठीक है, R का वैल्यू है 8.314 और T2 माइनस T1 हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 8 नेगेटिव ऑफ 831.4 जूल। ठीक है, और ये हमारा हो गया वर्क डन, और इसके साथ ही ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ़ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। देखिए यहाँ पर 1 मोल है, आइडियल गैस है। ठीक है, आर आइसोथर्मली, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपैंड, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन है एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1 atm टू x atm, देन फाइंड द फाइनल प्रेशर, मतलब x atm कितना होगा एंड वर्क डन जो है उस सिस्टम का माइनस 831.4 जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन हमारा वर्क जो है दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है और एन भी है। हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में आइडियल गैस के लिए वर्क डन जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ nRT ln P1 बाई P2। ठीक है, W हमारा दिया हुआ है माइनस 831.4 जूल इज इक्वल टू N का वैल्यू है हमारा 1 इंटू R का वैल्यू हो जाएगा 8.314 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन इंटू Ln को जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग। P1 का वैल्यू हमारा 1 है और P2 का वैल्यू हमारा x है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 831.4 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरा जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ 8.314 इंटू 273 इंटू 2.303 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग 1 बाई एक्स। ठीक है, देन आफ्टर इस पूरे जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आता है 0.159 इज इक्वल टू
log 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा log का फॉर्म, ठीक है। तो लॉगरिदम कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, मगर टेढ़ी खीर नहीं, बहुत ही सिंपल खीर है। हम लोग क्या करेंगे, लॉग को कैंसिल करने के लिए हम लोग को एंटी लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ 0.159 इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ 1/x। तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो फाइनल इक्वेशन आया हमारा एंटी लॉग ऑफ 0.159 इक्वल टू 1/x। आप लोग को यहाँ पर जो भी एंटी लॉग और लॉग का फंक्शन दिया हुआ है, ये कैसे सॉल्व करना है, इसका वीडियो हमने एक बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसका कि जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जाइए और जाकर के उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा और आपको लॉग कैसे सॉल्व करना है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को मिल गया एंटी लॉग 0.159 इज इक्वल टू 1/x, और एंटी लॉग 0.159 का वैल्यू होता है 1.442 इक्वल टू हमारा हो गया 1/x। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1/1.442 करेंगे, और ये जो वैल्यू हो जाएगा 0.69 ATM के आसपास इसका वैल्यू आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे, किस टॉपिक पर है वो भी देखे। तो इसलिए हम लोग को सीधा ध्यान रखना है कि जो हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो वहाँ से आपको फॉर्मूला ये रिकॉल हो जाएगा माइंड में, और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपका जो भी एग्जाम में नॉर्मल जितना भी मार्क्स आ रहा है उससे 15 से 20% मार्क्स एक्स्ट्रा आराम से आ जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।